इमोशंस को नोटिस करते रहे। आप क्या ऐसा करोगे कि देखो मैं एंगर अगर मेरे को आया है, सपोज करो जैसे एंगर की बात आपने करी ना कि आपको गुस्सा आया है, तो क्या हमें थ्योराइज करना है कि हमें उस पर अब सोचे कि हमें सेंटेंस लिखना है कि अरे नहीं ये एंगर कैसे आया? देख तो सकते हो ना, आपकी नजर पड़ सकती है, भले ही उस मोमेंट में ना पड़े, और ऑब्वियसली उस मोमेंट में नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको अब एंगर ने एक तरीके से कंज्यूम कर लिया है, उसने आपको एक तरीके से ग्रिप कर लिया है पूरी तरीके से, और आप उसको नहीं समझ पाओगे कि उस मोमेंट में क्या चल रहा है। बट थोड़ा तो हम देख सकते हैं ना, क्योंकि जैसे अभी हम हैं, जो हम जिस तरीके की हमारी पूरी सोच है, जिस तरीके की हमारी पूरी अंडरस्टैंडिंग है खुद को लेकर, वही रिजल्ट करी है एंगर में। हमारी कोई विश होगी, हमारी कोई डिमांड होगी, हम कुछ चाह रहे होंगे कि ऐसा हो और वो वैसा नहीं होता है। हमारी कोई एक एक्सपेक्टेशन थी, वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती है। हमारी कोई डिजायर थी, वो डिजायर पूरी नहीं होती है। हम सोच रहे थे कि इस तरीके से अकॉर्डिंगली ऐसी चीज की जानी चाहिए थी और वो वैसी नहीं जाती है, तो और उसके चलते फिर हमें एंगर आता है। तो वो तो चलो अब आ गया, और उस मोमेंट में आप भले ही ना देख पा रहे हो, बट क्या आप उससे पहले आप देख सकते हो कि मेरी लाइफ क्या चल रही है? जरूरी नहीं है कि हम उस पीक मोमेंट में कुछ समझें, क्योंकि उस पीक मोमेंट में हमने, क्योंकि देखो कोई ग्राउंड वर्क तो करा नहीं था। ऐसा तो नहीं होता कि आप बस सीधा एग्जाम में जाके बैठ जाओगे और आप बोल देंगे कि मैं एग्जाम पास कर लूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। कुछ एक प्रिपरेशन होती है, हमने कुछ समझा होता है, हमने पढ़ा होता है, और तब जाके हम एग्जाम दे पाते हैं। तो वो जो पीक मोमेंट है, अगर आप बस उसमें जाके अपने आप को प्लेस कर देते हो और आप बोल देते हो कि मेरे को अब गुस्सा आ रहा है और अब मेरे को इस गुस्से में समझना है कि गुस्सा क्यों आ रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी आपने कोई फाउंडेशन तो ले ही नहीं करी। आपने अपने आप को थोड़ा देखना तो शुरू ही नहीं करा, और आपने बोला कि मैं डायरेक्टली सीधा वो जो पीक पर जब इमोशन आ जाएगा मैं उसको तब देखूंगा, तब मैं समझूंगा कि भाई एंगर मेरे को आ क्यों रहा है, तब मैं जानूंगा कि अरे मेरे को अब गुस्सा क्यों आ रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या हो सकता है कि आप एकदम हार्ड पॉज कर दो और आपने बोलो कि नाउ मैं अब मैं समझता हूं कि मेरे को एंगर क्यों आ रहा है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो उसकी फाउंडेशन कब ले होती है, जो हमें उसकी बुनियाद ही देखनी है कि गुस्सा आ क्यों रहा है, ये उसकी जो नींव है ये कैसे ले होगी। मैं गुस्से से पहले देखूंगा ना मैं हूं क्या, क्या चीजें लीड करती हैं मेरे गुस्से पे, कि मेरी जो लाइफ है वो लाइफ अपने आप में कैसी चल रही है। जो मेरी लाइफ चल रही है अभी, जैसा मैं हूं, मैं जैसी जिंदगी जी रहा हूं, क्या मैं जिंदगी को पल पल देख सकता हूं कि मेरे पास अभी क्या चल रहा है? अगर आप जैसे अभी बैठे हो, आप ये चीज समझ रहे हो, तो आपको खुले हुए हो ना, आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पे एक्टिव है दिमाग। जैसे आपने अभी ये क्वेश्चन पूछा, तो अभी आपको समझ आया कि हाँ मेरे अंदर एक डाउट था और ये डाउट मेरे अंदर उठा, तो ये आपको दिख गया और अब आप समझ रहे हो, आप यहाँ पे इस डिस्कशन में इन्वॉल्व हो। अब ऐसे किन किन चीजों में अपनी लाइफ की कैसे कैसे इन्वॉल्व होते हो, वो कौन सी चीजें हैं जो मैं कर रहा होता हूँ और उसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट क्या होती है, और उस इन्वॉल्वमेंट की क्वालिटी क्या है, कि मैं किसी की जाके एक दूसरे के पीठ पीछे गालियां दे रहा हूं, किसी में मैं किसी चीज को लेके बिजी हूं, मैं उस चीज को लेके क्यों बिजी हूं, मैं भी जो कर रहा हूं वो मैं क्यों कर रहा हूं। बस देखना नॉर्मल, कोई थ्योराइज नहीं करना अपने आप को। आपने यही पूछा कि आपने इमोशंस कैसे जाने ना, हम अपने इमोशंस कैसे समझें, कैसे उनको नोटिस कर पाए। देखो कि क्या लीड करता है इमोशंस को। आप थोड़ा क्लोजली देखोगे, कोई भी इमोशन के अपने आप में कुछ है क्या? जेलसी अपने आप में कुछ है क्या? सैडनेस अपने आप में कुछ है? जब ये सारी किसी चीजों से जाके एसोसिएट हो जाती हैं, किसी इंसान से, किसी ऑब्जेक्ट से, किसी डिजायर से, तब ये जाके अचानक से उठते हैं ना, तब ये जाके एक्टिव होते हैं। आपको बिना बात के तो गुस्सा नहीं आता, आपको बिना बात के आप दुख भी नहीं होते, आप बिना किसी चीज के शायद डर भी नहीं लगता आपको। तो कौन सी वो ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन सी वो चीजें हैं जो आपके अंदर ये सब जगाती हैं? इमोशन अपने आप में कोई चीज नहीं है, इमोशन बस किसी भी फीलिंग को बस आके एग्रेवेट करता है, उसको और आग देता है, उसको और हवा देता है, उसको और मजबूत करता है। तो मेरे को देखना है, इमोशन तो बाद की बात है, मैं किन चीजों को लेके बहुत ज्यादा सीरियस रहता हूं, किन चीजों को लेके मैं बहुत ज्यादा एक तरीके से इन्वेस्टेड हूं। क्या वो जो चीजें हैं जो मेरे को अच्छी लगती हैं, वो मेरे को क्यों अच्छी लगती हैं, और उनका ना मिलना ही फिर आपको देखो गुस्सा, उससे गुस्सा आएगा। अगर वो आपको नहीं मिल रही तो आपको दुख लगेगा, वो आपसे कोई छीन लेगा तो आपको उसमें डर लगेगा कि अरे मेरे से छीनो मत, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप शायद वायलेंट भी हो जाओ। तो जो चीजें के टुवर्ड्स हम अट्रैक्टेड हैं, हम उनकी तरफ क्यों अट्रैक्टेड हैं, ये अट्रैक्शन क्या है? तो ये जानो। जिस इंसान को लेके मैं बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ हूं, जिसको मैं बहुत सीरियस मैं मानता हूं कि हाँ ये मेरा अच्छा फ्रेंड है, हमारी फ्रेंडशिप के अंदर क्या है, हमारी फ्रेंडशिप की क्वालिटी क्या है? क्या हम एक दूसरे को परेशान करते रहते हैं, क्या हम एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, या इसमें कुछ डीपर भी है?
मेरे ही रिलेशनशिप की रियलिटी क्या है, ये सब धीरे धीरे लाइफ में समझना होता है। और फिर कैसे उसको इमोशंस आके इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा एक स्ट्रेंथ दे देते हैं, इनको मजबूत कर देते हैं। मेरा उस चीज के टुवर्ड्स अट्रैक्शन वो इमोशन आके मजबूत करता है। मेरा किसी दोस्त के टुवर्ड्स कोई अगर उससे अटैचमेंट हो गई है तो वो अटैचमेंट, वो इमोशन बहुत ज्यादा उसे और फ्यूल करेगा। मैं अटैच ही क्यों होता हूं किसी भी चीज से? क्योंकि मेरे अंदर कुछ एक ऐसी मैग्नेट है जो जाके अपने आप को चीजों से जोड़ लेती है, जो जाके सीधा किसी से चिपक जाती है। कभी वो किसी दोस्त से चिपकेगी, कभी वो किसी ऑब्जेक्ट से चिपकेगी, कभी वो अपने कपड़ों से भी चिपकेगी। हम अपने कपड़ों से भी तो अटैच होते हैं ना, कि ये मेरी फेवरेट जैकेट, ये मेरा फेवरेट पैंट, ये मेरा फेवरेट, सपोज करो कुछ भी, कोई फेवरेट आपका कोई म्यूजिक स्टार है, आपको लग रहा है कोई मेरी इंटरनेट पर्सनैलिटी है, फेवरेट है, ये अपने आप को जाके अटैच ही तो करना है। ये मैं अटैच क्यों हो रहा हूं? किन चीजों से मैं अटैच होता हूं? क्या रीजन है कि मेरे को ये पसंद आ रही है? कौन से इन्फ्लुएंसेस हैं जो अभी मेरे ऊपर एक्ट कर रहे हैं, जो इनसे जाके मैं इन सारी चीजों से जुड़ जा रहा हूं? यहां से आपको देखने से पता चलेगा कि ये इमोशंस मेरे अंदर कैसे जगते हैं, इमोशंस की ही रियलिटी क्या है। आप कोई भी एक फोटो फ्रेम लो, और एक नॉर्मल फोटो फ्रेम, सबसे क्लीशे फोटो फ्रेम लेते हैं कि देखो पहाड़ है, नदियां चल रही हैं और वहां पे पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है। ये एक इमेज आ गई आपके दिमाग में। अब इस इमेज के पीछे अगर कोई हैप्पी म्यूजिक बजने लग जाता है, कोई बहुत पियानो बज रहा है और आपको अच्छा लग रहा है, तो आप हैप्पी फील करने लग जाओगे। और ये सेम इमेज है, कुछ भी इसमें से बदला नहीं है। वो हैप्पी म्यूजिक डिलीट कर दो, आप सैड म्यूजिक ले आओ, आपको देख के शायद लगने लगेगा कि हाँ इस जगह पे कुछ बुरा हुआ है, ये जगह पे जो लोग रहते हैं उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है। तो इमोशन क्या है वाकई में? आपके अंदर से कोई भी किसी भी तरीके का कोई इमोशन ट्रिगर कर सकता है। ये बहुत ही अपने आप में एक मैकेनिस्टिक चीज है, समझ रहे हो? कि बहुत एक ऐसी चीज जो आपको ही कंट्रोल, जिससे आपको कंट्रोल करा जा सकता है। कि एक बटन दबाया आप हैप्पी फील करने लग गए, दूसरा बटन दबाया आप सैड फील करने लग गए, कोई तीसरा बटन दबाया तो आपको एक्साइटमेंट हो गई। उसी इमेज के आगे अगर एक बहुत ही बीट्स वाला म्यूजिक बजने लग गया तो आपकी गर्दनें हिलने लग गई और आपके पैर हिलने लग गए और आपको मजा आने लग गया वो गाना सुन के। ये सब क्या है? ये सारी चीजें वो है कि आपको बाहर से ही बस एक तरीके से मैनिपुलेट कर रही हैं। कोई भी गाना है, आप उसको बस लिरिक्स अलग रखो उसके और उसकी बीट्स अलग रखो, आप देखो कि कैसे लिरिक्स पढ़ के आपको कुछ नहीं समझ आएगा कि ये चल क्या रहा है और ये क्या है, ये किसने लिखा है ये। बट यही लिरिक्स जब एक ऐसी ट्रैक पे लग जाती हैं जो ट्रैक बहुत अपने आप में आजकल की सो कॉल्ड म्यूजिक से मैच करती है, जो उसके अंदर बहुत ज्यादा या तो बीट्स उसकी ऐसी है, फास्ट है, उसकी रिदम बहुत ज्यादा ऐसी अट्रैक्टिव है, उसकी रिदम बहुत ज्यादा मेलोडियस है, तो आप देखो कि कैसे वो ट्रैक सुनकर आप अचानक से हिलने लग जाओगे, आप अचानक से ग्रूव में आने लग जाओगे। लिरिक्स सुन के कुछ भी नहीं हुआ, लिरिक्स से मतलब था नहीं, बस एक म्यूजिक ने आके आपको एक एक्साइटमेंट दे दी, एक हाई दे दी और आपने अपने आप को उससे अटैच कर लिया और आपने बोल दिया कि मेरे को ये म्यूजिक पसंद है। तो ये जानो कि कैसे बाहर की चीज आपको बस एक तरीके से ऑपरेट कर रही है। बाहर जो भी कुछ हो रहा है वो आपको एक तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है और हम कैसे इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं। हमें कोई कॉम्प्लीमेंट दे दे तो हमें अच्छा लगने लगता है कि अरे किसी ने मेरे को बोल दिया कि यू आर अ गुड पर्सन, यू आर अ वेरी अट्रैक्टिव पर्सन, यू आर स्मार्ट एक्चुअली, और हम भी फील करने लग गए कि हाँ वी आर एक्चुअली स्मार्ट, वी आर एक्चुअली गुड। तो ये देखो कि वी आर सो वल्नरेबल टू प्रेजेस। हमारी कोई तारीफ कर दे तो हमें कितना अच्छा लगने लगता है और इक्वली हमारी कोई बुराई कर दे तो हमें कितना बुरा लगने लगता है। तो हमारे पास कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर कुछ भी नहीं है, हम बस बाहर के माहौल से ही ऑपरेट होते हैं। बाहर वाला हमें चला रहा होता है, वो हमारी तारीफें कर दे तो हमें खुशी होने लगती है, वो हमारी बुराई कर दे तो हमारी बुराई लगने लगती है, हमें बुरा लगने लगता है। मैं अपनी हकीकत क्यों नहीं जानता? मुझे अपने बारे में कोई कुछ नहीं पता, क्यों कुछ नहीं पता है। अगर वो मेरी बुराई कर रहा है, ठीक है, शायद वो मेरे अंदर बुरा होगा, क्या मुझे बुरा फील करना जरूरी है? ये थोड़ा पूछो, थोड़ा सोचने की कोशिश करो, अपना दिमाग चलाओ। किसी ने आपको कोई प्रेज करी है और आपको पता है कि किसी ने आपको बोल दिया मैथ्स में आपके इतने अच्छे नंबर आए हैं और किसी ने आपकी तारीफ कर दी कि देखो यू आर रियली गुड इन मैथ्स, बट आप अंदर अंदर से जानते हो कहीं ना कहीं कि ये जो आपके अच्छे नंबर आए हैं चीट करके आए हैं और आप बड़े खुश हो रहे हो कि अरे देखो मेरे तो देखो मैथ्स में है ना अच्छे नंबर आए हैं, और आप बिल्कुल ही भूल गए इस फैक्ट को कि मैंने तो पूरा चीट करा है। तो क्या जरूरी है आपको उस पर खुश होना है? आप तो हकीकत जानते हो ना इस चीज की। तो ऐसे ही जो हम अपने आप को डिसीव कर रहे हैं, ये देखो कि हम अपने आप को कैसे डिसीव करते हैं, कि क्यों हम अपने आप से झूठ बोलते हैं। इन्हीं चीजों को बहुत क्लोजली देखना जरूरी है और जरूरत हो मैं कह रहा हूं एक्चुअली लिखना शुरू कर दो, थोड़ा लिखो कि आज क्या हुआ। कोई डायरी एंट्री करने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं आपको कि मेरा दिन सुबह से कैसा गया था,
वो बहुत ज्यादा प्रिटेंशियस भी हो जाता है। हमें प्रिटेंशियस नहीं होना है, हमें एक्चुअली लिखना है कि आज क्या क्या हुआ था और हकीकत क्या क्या थी, कैसे मेरे को किसी चीज ने आके इंप्रेस कर दिया, कैसे मेरे को किसी चीज ने आके दुखी कर दिया, कैसे मेरे अंदर कुछ चीज जगी तो ये मैं गुस्सा होने लग गया अचानक से, तो ये गुस्सा क्यों हुआ है, इस गुस्से के अंदर क्या है, आपको जो दिख रहा है और उस दिखने से वो पॉइंट्स लिख लो कि हाँ ये चीज मुझे शायद गुस्सा करती है, जब ऐसी चीजें नहीं होती मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने चाहा होता है, जब ये नहीं होता तो मुझे गुस्सा होता है। तो आप खुद से पूछो कि आप ये चाहते ही क्यों हो कि ये हो, कि जो भी आपने चाहा था और वो नहीं हुआ है इसलिए आपको गुस्सा आया है। तो जो आप चाह रहे थे वो क्यों चाह रहे थे, हमें उस पर देखना पड़ेगा ना, उसको समझो। तो ऐसे ही ये जो आपकी ऑब्जर्वेशन, और ये मेहनत का काम है ना, मेहनत का काम लग रहा है ना कि अरे यार ये तो वैसे ही इतना सिलेबस होता है, इतना तो ज्यादा करना होता है, मैं ये सब भी करने लग जाऊं, ये सब मैं क्यों करने लग जाऊं। बट ये सब करना जरूरी है क्योंकि हम इंसान हैं, हमें खुद को भी तो समझना है ना, या हम बस बाहर की चीजों को ही समझते रहे। और खुद को समझना कहीं ना कहीं जरूरी है बहुत ज्यादा, कि मैं पता तो चलूं कि क्या चीजें हैं जो मुझे चलाती हैं, क्या चीजें हैं जो मुझे ऑपरेट कर रही हैं, मुझे वो जानना जरूरी है ना। आप कितना समय देते हो किसी भी मैथ्स की प्रॉब्लम को, कितना आप टाइम देते हो साइंस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, कितना आप टाइम देते हो जब एग्जाम्स आ जाते हैं ये सारी चीजें समझने के लिए और फिर एग्जाम देने के लिए। हम खुद को कहां कोई टाइम देते हैं, खुद को समझने के लिए कोई टाइम देता है क्या, कि भाई मैं क्यों परेशान रहता हूं, खुद के दुखों की जो रूट्स हैं उसमें कोई जाता है क्या, कि मैं दुखी क्यों रहता हूं। जब भी हम दुखी रहते हैं हम करते क्या है, हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कुछ खाने लग जाते हैं टेस्टी जिससे दुख कम हो जाए, कुछ म्यूजिक सुनने लग जाएंगे जिससे थोड़ा दुख कम हो जाए, किसी से बात करने लग जाएंगे जिससे अगर हमें अपसेट है तो हमें अपसेट होना थोड़ा कम फील हो जाए। हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, कोई भी दुख होगा उससे, कोई भी परेशानी होगी उससे, हम उसकी जड़ तक नहीं जाएंगे, हम उसकी रूट्स तक नहीं जाएंगे। क्या उसकी रूट्स तक जाना इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है जितना अपने मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है? क्या देखना जरूरी नहीं है? तो हमें अपने आप को पढ़ना इसीलिए जरूरी है क्योंकि देखो हम बाहर के सब्जेक्ट्स तो पढ़ लेंगे और उनसे हाँ शायद हम विल बी एबल टू अर्न समथिंग और हम अपना घर चला लेंगे, लेकिन हमें रहना तो अपने साथ है ना, हमें जीवन तो अपने साथ बिताना है। और इस सिस्टम से जब हम अनजान हैं, जब हम इसको नहीं समझ रहे, जब हम नहीं देख रहे कि यहां क्या चलता है, कि ये किन चीजों से इंफ्लुएंस हो जाता है, कि किन चीजों के वल्नरेबल है, किन चीजों को लेके अपसेट रहता है, तब तक हम यहां पर एक हेल बना के रखेंगे, तब तक हम यहां पर एक परेशानी, एक कॉन्फ्लिक्ट ही बना के रखेंगे। हमें लगेगा यार बाहर तो सब ठीक है, बाहर तो मेरी सारी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स मीट हो रखी हैं, मेरे पास खाने के लिए खाना है, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े हैं, मेरे पास रहने के लिए घर है, फिर भी मैं परेशान क्यों हूं, फिर भी मैं उदास क्यों हूं, फिर भी मैं घबराता क्यों रहता हूं, फिर भी मेरे को डर क्यों है। ये आप नहीं देख पाओगे जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि अरे यार मेरे अंदर क्या चलता है, मैं अपने अंदर ये कौन सा माहौल बनाकर बैठा हूं जो मुझे लगातार एक परेशानी, एक रेस्टलेसनेस में ही रखता है। मेरे को किन चीजों की एंजाइटी बार बार खाती रहती है, ये क्यों खा रही है मेरे को ये एंजाइटी, क्यों मेरे अंदर ये जिंदा है। हमें अपने साथ ही तो समय बिताना है ना, अकेले रहना मेरे को क्यों पसंद नहीं है। मोस्टली लोग यहाँ पे अकेले रहने से डरते हैं। जो एडल्ट्स हैं, अभी तो आपको ये नहीं महसूस होगा, लेकिन जो एडल्ट्स हैं, जो अपनी अर्ली 20s में हैं, जो इनफैक्ट अपनी 30s में है, 40s में है, अकेलापन एक ऐसी चीज है जो उनको बहुत ज्यादा डराता है। उनको अकेले रहने से डर लगता है, उनको घबराहट होती है और वो चाहते हैं कि वो अकेले ना रहें। तो वो ये देखो कि ये अकेलेपन में क्या है, ये तो देखो सही कि हम ये क्यों इंसान अकेलापन ही महसूस करता है। हम इंसान हैं और हमें इंसान की जो चीजें हैं उनके बारे में कंसर्न होना चाहिए। अगर हमें लग रहा है कि मैं हूं, मेरा कोई नाम है और मैं राहुल हूं, तो मेरे को राहुल के ही कंसर्न से मतलब होना चाहिए, तो हम ना ये बहुत ही नैरो फील्ड में ऑपरेट करते हैं, हम बहुत ही एक लिमिटेड फील्ड में ऑपरेट करते हैं, हम होलिस्टिकली ऑपरेट नहीं करते, हम यूनिफॉर्मली कंप्लीटली ऑपरेट नहीं करते। समझ रहे हो आप होलिस्टिक और पार्ट होना। आप अगर एक ह्यूमन बीइंग हो, आपको ह्यूमन बीइंग्स की प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करना, तो अपनी ह्यूमन स्टेट को पहचानना, ये नहीं कि मेरी क्या चिंताएं हैं, क्वाइट, ये नहीं कि मेरी क्या अपनी पर्सनल परेशानियां हैं, मेरी क्या पर्सनल दिक्कतें हैं, बस उनमें ही उलझ के रह जाना। अपने आप को लिमिट कर लेना है, अपने आप को बांध लेना है। हम अगर इंसान हैं तो हमें इंसान की परेशानियों से क्यों लेना देना नहीं हो सकता।
हम क्यों नहीं देख सकते कि अरे भाई इंसान ही अपने आप में जो ह्यूमन बीइंग है वो किन चीजों को लेकर परेशान रहता है, तब जाकर आप होलिस्टिक हो पाते हो, तब जाकर आपका एक कंप्लीट व्यू आ पाता है ह्यूमैनिटी पे, अपनी ही प्रॉब्लम्स पे, और तब हम जाके कुछ समझते हैं अपने बारे में। खुद को पल पल देखना, चल क्या रहा है मेरे साथ, मैं किन चीजों को लेकर एक्साइटेड होता हूं, क्यों मैं किस चीजों को लेकर अट्रैक्टेड होता हूं, किन चीजों को लेकर मैं डिस्ट्रैक्टेड रहता हूं, यही जानना हमें इंसान को यूनिफॉर्मली समझने में हेल्प करता है, मतलब अपने आप को ही समझने में हेल्प करता है।